हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो फिर मिलते हैं हम लोग नए एक वीडियो के साथ। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग नए चैनल पे आए तो सबसे पहले 3 वीडियो जाकर प्ले लिस्ट में देखें, फिर इस वीडियो को देखें, आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम जो बताने वाले हैं आप लोगों को, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, फॉर्मेट। इसका क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं? फॉर्मेट एक्सप्लेन करने वाले हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फुल फेस पर क्या फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट को हम आसानी रूप में आप लोगों को समझाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट के बाद जो है इंडिविजुअली हम लोग एक एक आइटम देखेंगे। एक एक आइटम में देखने वाले हैं कि क्या हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। सारी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो एक बड़ा सा हम लोग फॉर्मेट लिखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप लोग जानते हैं कि इसके 2 मेथड होते हैं बनाने के। स्टेटमेंट जो होते हैं 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड। तो हम जो आप लोगों को बताने वाले हैं इनडायरेक्ट मेथड पहले बताने वाले हैं, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट मेथड को भी चर्चाएं में लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हम लोगों का एक बड़ा सा रहा फॉर्मेट। ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे अमाउंट, फिर लिखेंगे अमाउंट। अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं। पहले हम लोग डिटेल्स मानते हैं, दूसरे वाले को फाइनल अमाउंट मानते हैं। तो 3 एक्टिविटीज होता है, आप लोग जानते हैं। ये होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वर्किंग नोट रहेगा। वर्किंग नोट अभी हम आगे बताएंगे कैसे निकलेगा। अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अमाउंट ध्यान दीजिएगा किस कॉलम में लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। अब इसमें कुछ आइटम ऐड होता है और कुछ आइटम माइनस होता है। तो सबसे पहले ऐड वाला आइटम हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऐड में क्या क्या होगा? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट्स। ये जो अमाउंट होगा इनर के कॉलम में लिखने वाले हैं, टेंजिबल एसेट्स। फिर अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, डिस्काउंट ऑन issue of
शेयर एंड डिबेंचर expenses on issue of share and debenture redemption of share and debenture at premium, interest on debenture, bank loan, cash credit, short term loan, and bank overdraft, loss on sales of fixed assets, loss on sales of नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये सब सारी चीजें हम लोगों का क्या होता है, ऐड होगा। बेसिक के चीजें आप लोगों को बता देंगे। एक चीजें और लिख लीजिए, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये सब बेसिक चीजें हैं, इतनी सारी चीजें ऐड होगा। अब कहोगे सर ऐड क्यों होगा? क्योंकि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, इसमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है। ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो हमारे व्यापार से रिलेटेड नहीं है, और कुछ नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो इन सब सारी चीजों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो क्या क्या ऐड करेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल, टेंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, सारी चीजें आ जाएगा। और अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब सारी चीजें आ जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, हम लोग शेयर डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू करते हैं, उसको भी ऐड करेंगे। और एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, शेयर डिवेंचर को इशू करने में बहुत सारे खर्चाएं होते हैं, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर एट प्रीमियम, अगर शेयर डिवेंचर पे अगर प्रीमियम पर हम लोग शेयर डिवेंचर को रिडेम्पशन करते हैं, वो भी ऐड करेंगे। और इंटरेस्ट कोई भी हो, या डिवेंचर का हो, बैंक लोन का हो, कैश क्रेडिट का, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक लोन, कोई भी हो, हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, इन सब सारी चीज पर। लॉस ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये क्या होगा, ऐड होगा। और उसके बाद हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, केवल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इंक्रीज होगा तो ऐड होगा। अब कुछ चीजें लेस होगा, रेंट रिसीव, लेस हो जाएगा, ब्रैकेट में दे रहे हैं। इंटरेस्ट रिसीव लेस होगा, ब्रैकेट में दे रहे हैं। डिविडेंड रिसीव लेस होगा, ब्रैकेट में दे रहे हैं। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लेस होगा, ब्रैकेट में दे रहे हैं। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इतनी सारी चीजें लेस होंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहां पर एक लाइन खींचेंगे, ये जो प्लस माइनस करने के बाद वैल्यू आएगा यहां पर लिख देंगे,
और इसको और इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो इसका नाम दे देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये चीज़ें हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, बीपी और ट्रेड पेबल। इसका अमाउंट ऐसे लिखते जाएंगे, अंदर लिखेंगे, ठीक है, इनर के कॉलम में। ये फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। और इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, इसको बोला जाता है एक्सपेंसेज पेबल भी आप लोग बोल सकते हैं, एक्सपेंसेज पेबल। उसके बाद अनअक्रूड इनकम, इतनी सारी चीजें आएंगी। जितना क्रेडिट यहां पर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में ये सब इंक्रीज होगा, ये सब सारी चीजें हमारे करंट लायबिलिटी में आ सकते हैं, और जो चीजें आएगा वो सब नहीं रहेगा। अब इसके बाद ऐड में ही लिखेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेज, ये सब सारी चीजें। अब यहां पे लाइन खींचेंगे, सॉरी अभी माइनस वाला लिखना है। अब इसी का अपोजिट देखिए क्या लिखें, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो यहां पर क्या लिख देंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। जितना आइटम दिया रहेगा इनको माइनस में दे देंगे। और यहां एसेट से डिक्रीज लिखा है तो क्या लिख दें, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। जो भी आइटम रहेगा माइनस में दे देंगे। इसको माइनस में। अब यहां पर लाइन खींचेंगे, जो प्लस माइनस करने के बाद यहां लिख देंगे। और ए वैल्यू जो आया है, ए वैल्यू और इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा। और माइनस करेंगे इनकम टैक्स अगर दिया रहेगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। नेट कैश फ्लो आर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां पर जो वैल्यू आएगा, अगर प्लस में आएगा तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखेंगे, अगर माइनस में आएगा तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखेंगे। ये चीजें याद रहे आप लोगों को। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इतनी सारी चीजें हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बी। ये जो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो एसेट्स जो लायबिलिटी लिए हैं यही सब लायबिलिटी आएगा लेकिन डिक्रीज के केस में, और यहां जो एसेट्स लिए यही सब एसेट्स आएगा लेकिन डिक्रीज के केस में। अब इसके बाद लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सेल्स ऑफ tangible assets, sales of
intangible assets, sales of non-current investment, dividend receipt, interest receipt, rent receipt, अब देखो यहां जो हम लोग सेल्स किए हैं अब यहीं परचेस में लिख देंगे, परचेस ऑफ टेंजिबल एसेट्स, परचेस ऑफ intangible assets, purchase of non-current investment, ये सब सारी चीजें परचेस हो गया। यहां से यहां तक ये माइनस में आएगा। अब इसके बाद जो आएगा यहां पे प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू यहां आएगा इसे लिखेंगे नेट कैश फ्लो आर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखो जो ऑपरेटिंग का फाइनल वैल्यू आया है इसको बाहर दे दो और इन्वेस्टिंग का जो फाइनल वैल्यू आया है बाहर दे दो। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंक इसमें फिर इसके बाद जो है हम लोग लेते हैं इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सी जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या क्या आता है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, लोन टेकन, increase in cash credit, बैंक ओडी, शॉर्ट टर्म लोन, किसी भी प्रकार का लोन हो उसको लिख देंगे। अब लेस, यहां से लेस क्या क्या होगा? रिडेम्पशन ऑफ, इशू किए हैं तो वही क्या हो जाएगा? रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। यहां से माइनस ब्रैकेट में इक्विटी का रिडेम्पशन नहीं होता है, बाय बैक होता है, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। और डिबेंचर का रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। फिर लिखेंगे रीपेड ऑफ लोन, फिर लिखेंगे यहां इंक्रीज है तो डिक्रीज लिख देंगे, डिक्रीज इन
वेरियस लिख दे रहे हैं, यही सब कैश, क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन आएगा, माइनस में रहेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट पेड माइनस होगा, कोई भी इंटरेस्ट हो, डिवेंचर का और शॉर्ट टर्म लोन कोई भी इंटरेस्ट एनी वन पेड करना हो, डिविडेंड पेड माइनस में रहेगा। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, अब यहां प्लस करेंगे आ जाएगा नेट कैश फ्लो और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये बाहर वैल्यू चला जाएगा, यहां लाइन एक खींच देंगे। जब लाइन खींचेंगे तो यहां पे देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, प्लस माइनस करने के बाद यहां लिख देंगे आ जाएगा नेट कैश ऑब्लिक नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा। अगर ये प्लस में आएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे, अगर ये माइनस वैल्यू रहेगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आंसर आ जाएगा हम लोगों का। ये बेसिक चीजें, ये फॉर्मेट है। इसमें एक आध दो आइटम और लिखवा दे रहे हैं। इसमें लिख लीजिए डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट अलाउड किसी भी प्रकार का रहेगा तो हम लोग उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, लेकिन अलाउड होना चाहिए। तो ये बेसिक फॉर्मेट आप लोगों को हम बता दिए। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर ये चीजें बता रहे हैं, अगर डायरेक्ट इस फॉर्मेट को देखेंगे आप लोगों को थोड़ा सा भी नहीं समझ में आएगा। इस फॉर्मेट को डायरेक्ट आप लोग देखेंगे थोड़ा सा भी नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले आप लोग काम करिए, पिछला वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम सारा वीडियो A to Z हम क्वेश्चन इस पे बताने वाले हैं। एकदम कॉन्सेप्चुअल जितने भी क्वेश्चन है सारी क्वेश्चन हम लगवाएंगे और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन भी लगवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बोले थे कि आप लोगों को वर्किंग नोट हम आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। वर्किंग नोट देखो, इतना बड़ा तुम लोग फॉर्मेट देख के घबरा मत जाना, इतना बड़ा कभी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, 100 नंबर का एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन आता है। इसमें से एक दो आइटम आ जाएगा, दो आइटम इसमें से आ जाएगा, एक आध दो आइटम इसमें से आ जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, छोटा रहता है। ठीक है, अब बहुत आसान है, फॉर्मेट से डरना मत तुम लोग। तो यहाँ पे ये चीज़ें हम आप लोगों को बता दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब सारी चीज़ें तो ऐड होता है, यहाँ तक तो हम बता ही दिए थे। ये सब माइनस होता है। ठीक है, और ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम लिखे हैं इंटरेस्ट हम लिखे हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और बैंक लोन, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। जो इंटरेस्ट यहाँ पे रहेगा वही इंटरेस्ट हमारे फाइनेंसिंग में यहाँ पर रहेगा। यहाँ प्लस होगा तो वहाँ फिर से क्या होगा, माइनस होगा। और ये जो लिखे हैं इंटरेस्ट रिसीव लिखे हैं, डिविडेंड रिसीव लिखे हैं, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव लिखे हैं, तो ये हमारे इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही आइटम है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, रेंट रिसीव, एक मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, वही यहाँ माइनस हुआ है। देखिए
यहाँ माइनस हुआ है और यहाँ क्या हुआ है, प्लस हुआ, अमाउंट दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद इंक्रीज इन करंट एसेट्स, जैसे कुछ ऐसे भी करंट एसेट्स है जो करंट एसेट्स में नहीं आते हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, वो सब हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, हाईली लिक्विडिटी कैश के फॉर्म में होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, करंट एसेट्स में नहीं आते हैं। तो डिक्रीज करेगा तो ऐड करोगे, ठीक है। बस इतना फॉर्मेट कैसे होगा वो हमारे ऊपर छोड़ दो क्वेश्चन को, ठीक है। बस इतना चीजें तुम लोग फॉर्मेट को एक दिमाग में सेट कर लो। और ये सब इंक्रीज करेगा लायबिलिटी, ये सब तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और एसेट डिक्रीज करेगा तो ऐड होगा। और लेस क्या क्या होगा, वही चीजें उसका इनवर्स, लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो माइनस, और एसेट्स इंक्रीज करेगा तो माइनस। लास्ट में इनकम टैक्स को माइनस करने के बाद क्या आ जाता है, नेट कैश फ्लो आर यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। इन्वेस्टिंग में बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स ही आते हैं, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। और डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये सब सेल करेंगे तो ये सब सेल करेंगे, और डिविडेंड रिसीव करेंगे, रेंट रिसीव करेंगे, तो हमारा क्या होता है, इनफ्लो होता है, इसीलिए प्लस। और वही सारी चीजें परचेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये सब देखो, यहां से यहां तक इनफ्लो, यहां से यहां तक इनफ्लो यानी प्लस कर देंगे, और ये 3 आइटम माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा हम लोगों का, कैश फ्लो आर यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगा, फाइनल बाहर दे देंगे। फिर इसके बाद यहाँ देखो इशू, इसमें लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन और शेयर कैपिटल आता है फाइनेंसिंग में, ठीक है। तो ये सब इशू कर रहे हैं, यहां से यहां तक तो हमारे पास, यहां से यहां तक हमारे पास पैसा आ रहा है तो फ्लो हो रहा है। फ्लो का मतलब पैसा आ रहा है तो प्लस में हो जाएगा, और यहां से यहां तक इनफ्लो हो रहा है, यहां से यहां तक तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्लस माइनस करने के बाद फाइनल ए आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को बाहर, जो फाइनल हम लोगों का आया है इस वैल्यू को हम लोग प्लस माइनस करेंगे। यहाँ माइनस में आएगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे, प्लस में आएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तो हमारे क्वेश्चन में ही दिया रहता है। तो आप लोगों को फॉर्मेट और केवल बेसिक चीज ये समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे अब नए वीडियो के साथ, जो है अगले वीडियो में हम मिलने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन और इंडिविजुअल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट लेकर, ठीक है। वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहाँ पर एक केवल दिमाग में फॉर्मेट बैठा दिया गया है, बाकी चीजें तो अब चालू होगा, ठीक है।